इस वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो चैनल द हार्ट ऑफ जीसस आपके उपहारों की प्रतीक्षा कर रहा है और आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह और धन्य वर्जिन मैरी की ओर से तब और अब भेजे गए स्वर्गीय प्रेम पत्र देता है, ताकि हम उनकी स्वर्गीय शादी के लिए खुद को ठीक से तैयार कर सकें। मेमना भगवान। आज हम रोमानिया के सेंट वर्जीनिया के माध्यम से हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा बोले गए परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत करते हैं। मसीह विरोधी और सर्वनाशकारी जानवर के बारे में परमेश्वर का वचन भाग 1। हे मेरे लोगों, मेरा जन्म 2000 साल पहले एक गरीब चरनी में बैलों के तबेले में एक मनुष्य के रूप में विकसित होने के लिए हुआ था, ताकि शैतान को पता न चले कि मैं मनुष्य को बचाने आया हूँ। हेरोदेस क्रोधित होकर मुझे मार डालने आया और अंधेपन के कारण उसने 14,000 शिशुओं को मार डाला। ओह, जब मैं दिन और रात का स्वामी हूँ, जब मैं जीवन का प्रभु हूँ, तो मेरे दिन छीन लेना कैसा था। हे मेरे बच्चों, मेरे फूलों, आज मैं अन्य क्रोधित लोगों से भी अधिक प्रिय हूँ। सीजर, ईर्ष्यालु लोगों का मुखिया, अपने मसीह विरोधी सेवकों के माध्यम से मेरी जान लेने के लिए मेरी तलाश कर रहा है। लेकिन जो बात मुझे सबसे अधिक पीड़ा पहुंचाती है वह यह है कि मेरे चर्च में मेरी पवित्र वेदी के सेवकों में से कई ईर्ष्यालु हैं, और वे हैं मुझे ढूंढ रहे हो। अतीत में से एक ने मुझे नहीं पाया, क्योंकि पिता ने मुझे ढक दिया था। लेकिन ये जो मेरे चर्च में बैठते हैं हमेशा मुझे अपने कर्मों से छुरा घोंपते हैं, और वे पर्याप्त हैं और सीजर की सेवा करते हैं। वे लज्जित रहेंगे कि जो कुछ मुझको पूरा करना है मैं उसे पूरा करूंगा, यहाँ तक कि मैं वेदियों के सेवकों के बिना रहूंगा। मेरी भेड़े, हे मेरी प्रजा, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मेरी दाख की बारी झाड़ झंखाड़ों से भर गई है और मेरे पास कोई सफाई करने वाला नहीं है। मैं चिल्लाया, मैंने सदैव खोज की, और भोर में और दूसरे घंटे में और तीसरे घंटे में और छठे घंटे में और 9वें घंटे में और हर समय। हे मेरे लोगों, नम्र बनो, प्रभु को मत खो, क्योंकि यहाँ वे लोग हैं जो अभिमान करते हैं। वे कैसे विद्रोह करते हैं। अपने आप को बहुत बहुत विनम्र बनाओ, क्योंकि शैतान पृथ्वी पर है, वह मसीह विरोधी है और उसके पास अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने का साहस है, लेकिन वह विनम्र को अपने रास्ते से नहीं हटा सकता। हे मेरे बच्चों, सूर्य की ओर मत देखो, जिससे तुम्हें ऐसा लगे कि दिन लंबा हो गया है और तुम्हारे पास अभी भी खुद को तैयार करने के लिए समय और तपस्या है, कि तुम न उस दिन को जानते हो और न ही उस घड़ी को जब तुम्हें बुलाया जाएगा। पश्चाताप करो मेरे बच्चों, कि तुम्हारा भुगतान इतना बड़ा है। ओह, यदि आपकी आंखें उन सभी को देख पाती तो आप अब और नहीं खाएंगे या पिएंगे और जीवन के लिए नहीं लड़ेंगे, पिता के घर में ऊंचे स्थानों के लिए, और जहां पिता आप में से प्रत्येक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन जान ले कि आप बहुत कम हैं, कुछ ही हैं। हे मेरी भेड़, मैं तुझसे दृष्टांतों में अधिक बातें करता हूँ। मैं तुमसे ऐसा कहता हूँ, केवल मैं ही जानता हूँ क्यों। हल चलाने वाले की तरह पीछे मुड़कर न देखें, आगे देखते रहो। मेरी भेड़ों, यह वह मुकुट है जो मैंने तुम्हारे लिए पहना है, मेरे बच्चों, सारे संसार के लिए, और उन लोगों के लिए जो मेरे लिए गाते हैं, और उनके लिए जो मुझे शाप देते हैं। लेकिन उनमें से प्रत्येक को उनके काम के अनुसार वेतन मिलेगा। मेरी हंसिया टूट गई और मेरे पास घास काटने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी मछली पकड़ने वाली छड़ी टूट गई है और मेरे पास मछली पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। आप समझते हैं कि मछली किस प्रकार की है। मेरे बच्चों, मैं मछलियां पकड़ने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आया। मैं मछलियों को बढ़ाने के लिए नीचे आया, परंतु देखो, सांप बहुत बढ़ रहे हैं। मसीह विरोधी मुझसे लड़ रहा है।
मेरे काम, मेरी रोशनी को धरती से बुझा देना चाहता है। क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं देता? तुम उसे तब देखोगे जब चर्च नष्ट हो जाएगा और जब पुरोहिती नष्ट हो जाएगी, और तब बहुत से लोग बुद्धिमान कहलाएंगे। वह समय आ रहा है पिता, जब तुम बिना स्टाम्प के न तो खरीद फरोख्त कर पाओगे, परंतु हे मेरे बच्चों, तुम हार मत मानना, क्योंकि मैं भी तुमसे हार नहीं मानता। आशा और विश्वास रखें कि आप किसी भी प्रकार भूखे नहीं मरेंगे। मेरे बच्चों, रेलगाड़ी लोहे की चोंच वाला एक सांप है जो अपनी पीठ पर दुनिया के सभी हिस्सों में हजारों लोगों को ले जाती है, जो सभी प्रकार के पापों से भरे हुए हैं, गर्व, द्वेष और व्यभिचार, मसीह विरोधी का कार्य करना। देखो, जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ कि प्रियवी लोहे की चोंच वाले पक्षियों, लोहे की चोंच वाले सांपों और लोहे के कछुओं से भर गई। बच्चों, डरो मत, क्योंकि डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मेरे आत्मा ने जो कार्य करता है एक पहरा दे दिया है कि तुम अब और न डरो। मैं डरता नहीं था, संत भयभीत नहीं थे। विश्वास का वस्त्र पहनो, समझे? ओह, यदि मैं अपना पात्र आग में डाल दूं, और फिर भी तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं तुम्हें यह न दिखा दूं, जब तक मैं तुम्हें प्रबुद्ध न कर दूं कि प्रकाश नष्ट हो जाएगा और तुम प्रकाश हो जाओगे। मेरे लोगों, मैं तुमसे कहता हूं कि प्रार्थना में कमजोर मत बनो। यह मसीह विरोधी का समय है। ईसा मसीह का शत्रु अदृश्य रूप से कार्य करता है। उसके पास ऐसे सेवक हैं जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के पास दौड़ते हैं और मनुष्य से कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माता परमेश्वर को त्याग दो। हे मेरी प्रजा, मुझे मत त्याग, क्योंकि मैं तुझे न त्यागूंगा। हे मेरे बच्चों, जो अब भी मेरी आज्ञाओं को मानते हो, सावधान रहो कि वे तुम्हारे हाथ या तुम्हारे माथे पर ठप्पा न लगाएं। क्योंकि देखो, मेरा छोटा सा चर्च खाली है और जो लोग आते हैं उनमें से 1% अच्छे हैं, बाकी सब गंदे और अपवित्र हैं। लेकिन मनोरंजन हॉल भरे हुए हैं। ओह, वह दुनिया कहाँ है जिसके लिए मुझे सूली पर चढ़ाया गया? वह दुनिया कहाँ है जिसके लिए मैं सूली उठाता हूँ, जिसके लिए मैं कांटों का ताज पहनता हूँ? वे पुत्र कहाँ हैं जिनके लिए मैं क्रूस पर रोया था? शैतान उनके बारे में डींगे मारता है कि वे उसकी इच्छा पूरी करते हैं। उन्हें सूली पर नहीं चढ़ाया गया, उन्हें कष्ट नहीं हुआ। वह हर किसी को चोट पहुंचाता है और हर कोई उससे प्यार करता है और उसकी गंदी इच्छाएं पूरी करता है। ओह, मुझे इस भूमि के लिए दुख है जो गर्भपात और परित्यक्त बच्चों से भरी है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवित प्राणी और जानवर अपनी माताओं से, उन पिताओं से अधिक बुद्धिमान हैं जो आकाश में इन बदसूरत, गंदी और ऊंची आवाज वाली चीजों को बनाते हैं। डॉक्टरों का परिवार कसाई बन गया। औरतें रोटी की तरह कतार में खड़ी हैं। उनकी बारी आने दो। मैं मासूमों के खून से सनी इस मिट्टी को कैसे देख सकता हूँ? देखो, शैतान कसाई है और जगत को उपदेश देता है, परंतु जगत सुनता है। हर घंटे हजारों और लाखों आत्माओं का कत्लेआम किया जा रहा है। मैं पहले मसीह विरोधी का न्याय करूंगा। शरीर आत्मा का वस्त्र नहीं ले सकता, नहीं आत्मा शरीर का वस्त्र धारण कर सकती है। कौन सा अधिक महंगा है, शरीर का वस्त्र या आत्मा का वस्त्र? शरीर को वस्त्र किसने दिया? यह गॉडफादर द्वारा दिया गया है। और आत्मा को कोट किसने दिया? यह आत्मा द्वारा दिया गया है। शरीर आत्मा का वस्त्र नहीं ले सकता, न आत्मा शरीर का वस्त्र धारण कर सकती है। अब जबकि तुम शरीर में हो तो अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि पिता को स्वर्ग के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। केवल चाहो और आकाश तुम्हारा है। मसीह विरोधी ईसाइयों से लड़ता है।
मसीह विरोधी परमेश्वर के तरीके से काम करता है और चर्च में प्रवेश करता है और वेदी में प्रवेश करता है, लेकिन आप मजबूती से बने रहें। मैंने पिता से प्रार्थना की है कि वह मुझे शरीर में दिखा दे ताकि तुम फिर न गिरो। बच्चों, अब जो आवाज तुम सुनोगे वही निर्णय करेगी। महान महान अकाल आने वाला है, लेकिन मैं आपसे बात करता रहता हूँ। मैं आपसे बात करने के लिए नीचे आता रहता हूँ। हे मेरे लोगों, मैं आकर तुम्हें बोने के लिए गेहूं का एक बीज दूंगा, परंतु उसे किसी भूमि पर न फेंकना। मिट्टी चुने ताकि अच्छी मिट्टी फल दे सके। बीज कान बन जाएगा, एक कान से 1 किलोग्राम बनेगा, 1 किलोग्राम से यह बहुत अधिक हो जाएगा और बढ़ जाएगा, और तुम रोटी बनाओगे और दुनिया को खिलाओगे। और फिर मैं तुम्हें एक और बीज देने के लिए नीचे आऊंगा। क्या आप जानते हैं कौन सा बीज? बेल का बीज। और उस दाखलता से एक लता निकलेगी और उससे गुच्छे और सेब भर अंगूर फलेंगे और बहुत दाखमधु निकलेगा। हे मेरे लोगों, इसे अच्छी भूमि में बोओ कि वह फल लाए, क्योंकि वह तो बहुत फल देगा, परंतु उसका पीने वाला कोई न होगा। बेटा, क्या तुम समझते हो कि यह रहस्य क्या है? हे मेरे लोगों, क्या तुम मसीह विरोधी के लक्षण जानते हो? ये हैं धर्मत्याग, पवित्र त्रिमूर्ति पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का इनकार और पवित्र कार्य का इनकार। ओह, वहाँ एक और संकेत है, वहाँ कुछ और है। पहला संकेत धर्मत्याग है और दूसरा स्कूलों से चिन्हों और प्रार्थनाओं को हटाना है, और तीसरा संकेत भगवान के घर को उजाड़ना है। यहाँ आधारशिला है और इसके बीच में दुष्टता है। पिताजी, मैंने पृथ्वी से शैतान को नष्ट करने का निश्चय कर लिया है, और जहाँ कहीं भी उसका उपकरण है, चाहे शहर या घर या चर्च, अगर मुझे इसमें शैतान का उपकरण मिला तो मैं नष्ट कर दूंगा। मेरी भेड़ों को इकट्ठा करो और उन्हें बताओ कि प्रभु यीशु मसीह ने युद्ध की तैयारी कर ली है। एक महान युद्ध होगा जैसा पृथ्वी पर पहले कभी नहीं हुआ। वे दुष्ट लोगों से युद्ध करेंगे जो न तो मेरे पास आते हैं और न तुम्हें मेरे पास आने देते हैं, और उन्होंने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डाली हैं। डेनियल, मेरा आदमी, इज़राइल को मजबूत होने के लिए कहता है, क्योंकि इस युद्ध में कई ईसाई मारे जाएंगे। तैयार रहें, अपने ऊपर से मसीह विरोधी का नाम और निशान मिटा दें। आज तक, अब तक कोई भी ईसाई ईसा विरोधी सेना को अपने हाथ में लिए बिना नहीं रह सका है। आने वाले समय में जिस पर मसीह विरोधी का चिन्ह होगा, वह मेरे साथ नहीं रह सकेगा। बच्चों, वह कौन था जो आता था? जितनों ने मेरी वस्तुएं तोड़ डाली और उनका अनादर किया है, वे सब नाश हो जाएंगे, कुछ भी न बचेगा। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उस पर ध्यान दो, क्योंकि तुम मेरे साथ न रहोगे, क्योंकि मैंने अब तक तुमसे यह न कहा कि मैं तुम्हें इन चिन्हों और अंकों के द्वारा अपने निकट न आने दूंगा। 666। हे मेरे बच्चों, काम के लिए या एक रोटी के लिए नाश मत हो जाओ, उन्हें नष्ट होने दो। मसीह विरोधी। यह आज के संदेश का अंत है। भगवान आपको आशीर्वाद दें और आपको अपने पवित्र हृदय के करीब रखें। तथास्तु।